जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, एक बार गुरु महाराज एक और उनके शिष्य जंगल के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। तो चलते चलते जो वो जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने शिष्य ने क्या देखा कि साइड के अंदर एक अधमरा सा सांप पड़ा हुआ है और सैकड़ों चींटियां और कीड़े मकोड़े उस अधमरे सांप को ऐसे कचोड़ रहे थे। और सांप जरा-जरा सा हिल रहा था, लेकिन वो अपने जगह से दूसरी जगह को नहीं जा पा रहा था। और वो जो सारी चींटियाँ और कीड़े-मकोड़े थे, उनको जगह-जगह से उनको ऐसे उनके शरीर को नोच रहे थे। ये देखकर शिष्य का दिमाग खराब हो गया और वो गुरु महाराज जी से पूछने लगे कि गुरुजी, ये चींटियाँ इस साँप को इस प्रकार क्यों कचोट रही है? इसको बहुत दर्द हो रहा होगा। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि बच्चे, पिछले जन्म में ये जो साँप है वो एक महात्मा होने का दावा करता था और जो ये चींटियाँ और कीड़े-मकोड़े हैं, ये इसकी शरण में आ गए थे और इसने जो ये साँप है, जो एक महात्मा थे, तो इन्होंने इन सभी जो चींटियाँ हैं वो इंसानी जन्म में थे और इनको बोला कि मैं तुम्हें अपने असली घर पहुँचा दूँगा। और ये जो चींटियाँ रूपी जो है, जो पिछले जन्म में इंसान थे, वो सब इसके आश्रय में आ गए और इनके ऊपर भरोसा करने लगे और भरोसा करने के बाद में इन्होंने जैसा कहा वो करने लगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनको जो ये साँप है और जो महात्मा बने हुए थे, इसको खुद को ही असली घर का रास्ता पता नहीं था। इसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि ये खुद अपने असली घर पहुँच सके और अपने जो शिष्य हैं उनको भी अपने असली घर पहुँचा सकें। तो इस प्रकार ये ना तो ये अपने असली घर पहुँच सका और भ्रम में रहने के कारण और इसका अनुसरण करने के कारण ये जो सारे चींटियाँ और ये कीड़े-मकोड़े हैं, इसके ऊपर भरोसा किया और अपना इनको सब कुछ सौंप दिया था और ये अपना असली घर नहीं पहुँचा सके। तो उसकी ये सज़ा इस साँप बनकर, तो जो वो महात्मा बना हुआ था उसको तो इस जन्म में साँप बनना पड़ा। और इनके जो कर्म कर्जे इसके ऊपर चढ़ गए थे और ये इन्होंने वादा करके असली घर नहीं पहुँचा सके, उसके कारण ये इसको न तो जीने दे रहे हैं और न ही मरने दे रहे हैं और इनको कचोट-कचोट कर खा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें अपने असली घर पहुँचना है तो सच्चे सतगुरु की हमें शरण लेनी होगी। उन्हीं गुरु को अपना गुरु बनाना होगा, उन्हीं महात्मा को अपना सतगुरु बनाना होगा, जो कि अपने असली घर रोज़ जाता हो और आता हो और जिसको असली घर जाने का रास्ता पता हो। अगर हम इस चीज़ का पत्ता लगाए बिना अपन किसी को गुरु बना लेते हैं और उसके अनुसार अपन काम करने लगते हैं, तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएँगे और हमारा मनुष्य जन्म खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अगर हम जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को भी सोच समझ के लेते हैं, कि सब्जियाँ भी लेते हैं तो हम सोच समझ के लेते हैं और कुछ भी चीज़ अपन खरीदते हैं तो ठोक बजा कर खरीदते हैं, तो ये तो हमारे जन्म-जन्मों को सँवारने का रास्ता है। इसके लिए हमें अच्छे से सोचना समझना चाहिए कि कौन से गुरु हैं जो कि हमें नाम-दान देकर हमारे कर्म कर्जों को अपने ऊपर लेकर हमें माफ़ करेंगे और आगे के कर्म हमें करने से रोकेंगे और अपने असली घर हमें पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार हमें कभी भी गलती नहीं करनी है कि बिना सोचे-समझे किसी को भी हम गुरु बना लें और उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े, जो हमें नामदान की दीक्षा देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नामदान मिलना ज़रूरी है, उसके बिना अपने असली घर पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमें अपने दिल, दिमाग और बुद्धि को काम में लेने की ज़रूरत है कि जैसे हम पानी को भी छान कर पीते हैं, तो गुरु को भी हमें जान कर बनाना पड़ता है। मनुष्य जन्म मिल गया है, तो हमें जो बुद्धि मिली है, उसको हमें काम में लेने की ज़रूरत है और कभी भी अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण में लेने की ज़रूरत है। तो कभी भी किसी भी संत महात्मा को अगर आप अपना गुरु मानते हैं, तो पहले पहले उनको जाँचो, परखो और उनके बारे में पता लगाओ कि वास्तव में ये हमें अपने असली घर पहुँचा देंगे या नहीं, और उसके बाद में ही गुरु बनाकर अपना सर्वस्व उनको समर्पित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये गुरु और शिष्य की जो कि असली घर पहुँचाने वाली कहानी है, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन राजस्थान। जय गुरुदेव।